और ये पीठासीन अध्यक्ष इस समय किसान सेवा के हैं निर्दल के। मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार लोगों के समक्ष रखें और उनको प्रेरणा को अपना बंद करें। ईवीएम मशीन के खिलाफ तब बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आदरणीय बिमला जी, यादव जी, चेयरमैन साहब, शाही जी और हमारे व्यापार मंडल ये तमाम बंधु, आज की जो बैठक है ये 4 तारीख को जो हमारे प्रदेश स्तर से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के वकील, अधिवक्ता और इस मूवमेंट को चला रहे हैं वो 2 तारीख को गोवा में और 4 तारीख को लखनऊ में ये आह्वान करेंगे पब्लिक का, इसलिए कि 12 तारीख को सारे राष्ट्रीय स्तर पर सारे किसान संगठनों ने भारत बंद का एक आह्वान किया है। भारत बंद रहेगा, उसमें हर किसान संगठन तो इनिशिएशन लेंगे ही, तमाम जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं, ये सभी के सभी लोग जो है उस भारत व्यापार बंद में, और उसमें ईवीएम का भी एक मुद्दा, तो उसके लिए एक मीटिंग आहूत की गई। और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग भी व्यस्त हैं, मौसम भी अभी कुछ खुला है, कुछ जिम्मेदारियां अब शुरू हुई है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पहुँच करके इस कार्यक्रम को मतलब जो है सफल बनाने की कोशिश करें। हौसला रहे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हमारे लोग जो है पंजाब गए और वहाँ सारे किसान सरदार लोग तो आप देखते हैं बहुत डेडिकेटेड कौम है। हमने किसान आंदोलन में 13 महीने रहे और जितना डेडिकेटेड कौम कहना चाहिए है, मतलब सरदार हैं, समर्पित कौम, उतना शायद मैंने किसी भी उसमें नहीं। साहब गुरुद्वारे में हम लोग रुकते थे क्योंकि उस समय जगह नहीं थी। जब हमने जो जाम किए, रास्ते जाम किए, तो रात के गुरुद्वारे में विश्राम, सैन, खाना पीना, जो कुछ भी है सारी व्यवस्था गुरुद्वारों से हुई। मैं तो कहना चाहिए मुझे कि अगर सरदार अगर न होते, गुरुद्वारे न होते, तो 13 महीने हमारे अपने आंदोलन को नहीं चला पाते। मतलब गुड़ बन रहा है उनके क्षेत्र में, तो गुड़ आ रहा है, रबड़ी आ रही है, मतलब वहां के आदमी, आप कोई गए होंगे जाड़ों में A1 का कंबल तक प्रदान किया गया, कोई ठंड से न हो। मतलब इस शानदार ढंग से 13 महीने का आंदोलन किसानों का, आप समझ लीजिए ये रिकॉर्ड, विश्व का रिकॉर्ड है अब तक का, इतना बड़ा। और किसान कौन आप सब हैं, आदि किसान हमारा दलित, आदि किसान का मतलब आदिवासी, जो शुरुआत में जमीन को, बंजर जमीन को तोड़ करके उपजाऊ बनाता है, वो आदि किसान है ना। वो आदिवासी जो आज देखते होंगे, आज आप हसदेव में जाइए मध्य प्रदेश में, हसदेव का एक बहुत बड़ा जंगल था मध्य प्रदेश में, और वहां पर जमीनों पर जो आदिवासी लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, जमीन को फर्टाइल करके पैदा करते थे, अडानी को दे दिया गया है। और वहां सारे जंगल काट करके और पूरी की पूरी जमीन को वो करके वहाँ इंडस्ट्री कोयला निकाला जा रहा है, पूरी नहर, बड़ी बड़ी नदियों जैसी जो खोदी जा रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहाँ के लोग हसदेव जंगल के जितने भी वासी है वहाँ उस आंदोलन को लड़ रहे हैं। ऐसे कितने जंगल उजाड़े जा रहे हैं, धन संपदा, ये सब के सब 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, हम 2 और हमारे 2 वाला जो फैमिली प्लानिंग वाला नारा है, हम 2 बेचने वाले साहेब बाबू और क्या नाम है मोदी जी, और 2 खरीदने वाले अडानी और अंबानी। इन 4 लोगों से पूरी देश चलाया जा रहा है। आप लड़े, अखिलेश भैया लड़े, हर जगह ये हालत थी कि इनके कैंडिडेटों को, सीधा प्रॉब्लम में था, उस दिन आ रहा था, इसके कैंडिडेट को घुसने नहीं दिया जाता था, गांव में भगाया जा रहा था। और देखिए पूरी तरीके से हराइए, ये क्या करिश्मा है। और पहले से कह देते हैं कि साहब हमारे इतने वोट, हम इतने, अभी के उन्होंने नारे के 400 पार, 24 में हम 400 पार, उसको आइडिया है कि हम 400 पास मध्य प्रदेश में एक भाजपा के कैंडिडेट ने, मध्य प्रदेश का चुनाव 3 तारीख को डिक्लेयर होना था, 1 तारीख को एक व्यक्ति ने बताया
कि मेरे इतने वोट मिलेंगे, विपक्षी को इतने मिलेंगे और इतने वोट से मैं जीतूंगा। और ये चीज जो है वायरल हो गई, मतलब है ना। और इसके बाद 3 तारीख को सेम रिजल्ट। इसका मतलब है कि प्री प्लानिंग करके और सेट होता है रिजल्ट। अब आप बात आती है साहब मशीन कैसे सेट होती है, जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं फिजिक्स के डॉक्टरेट हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में कोई कितनी भी बहस करना चाहे, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से ही मैंने एमएससी किया है। मैं बता सकता हूँ कि 100% मशीन जो है मतलब जो है प्रोग्राम्ड होती है और एक बैठा हुआ आदमी पहले से जो निर्धारित कर देता है उसके हिसाब से ही वो चलती है। मैं एक छोटा उदाहरण दूं, कंप्यूटर और ईवीएम तो बहुत जटिल मशीन है। एक छोटा उदाहरण दूं, घड़ी घर की होती है जो टिक टिक किया करती थी, अब शायद गायब भी हो गई, अब कम है, इतनी सी रखी थे बच्चों के पढ़ने के लिए। उसमें हमने 1 बजे या 12 बजे प्रोग्राम लगाया, क्या किया, 4 बजे जगने का हमने प्रोग्राम लगा दिया। क्या होगा कि 4 जैसे ही बजेगा घड़ी जो है कनकनाने लगती थी। उसी तरह से भी है ना, माने मशीन हमेशा प्रोग्राम से काम करती है। मशीन जीव नहीं है, मशीन में कोई चेतना नहीं है। मशीन की चेतना वो प्रोग्राम होता है। और पहले मैनुअल प्रोग्राम होता था, जैसे वो मैनुअल प्रोग्राम था, हमने घड़ी को ऐड किया और उससे भर दिया अलार्म होते समय, वो मैनुअल प्रोग्राम था। अब एक नया प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर के जानने वाले इसमें लोग बैठे हो तो एक डिजिटल लैंग्वेज होती है 0-1 बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, उसी से ही पूरी ये लैंग्वेजें होती है। जावा है, जितनी कितनी लैंग्वेज है और लैंग्वेजों से ही ये प्रोग्राम बनते हैं। और प्रोग्राम में अगर ये डाल दिया गया कि भाजपा का जितना वोट पड़ना है उसको तिगुना कर देना है और पार्टियों का 1/3 कर देना है, तो होगा क्या। और ये भी कर दिया गया 9-10 बजे तक, 7 बजे वो होता है पोल शुरू होता है और मॉक पोल जो है 7:30 बजे या 8 बजे तक ही चलता रहता है। लोग कहता है दिखाओ अच्छा कि मशीन सही काम कर रही है, उसमें डाल दे 7 बजे और 8 बजे तक वही दिखाओ जो सच्चाई है, ये डाल दिया गया। और 7-8 बजे के बाद तो वही रेशियो करना, 1 तिगुना 1 से तिगुना, और ये सब कर दो। ये प्रोग्राम अगर उसमें पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वो मशीन वही करेगी, आप वोट चाह जाना। और यही हो रहा है। 14 का चुनाव भी हैकर जो है के साथ 17 लोगों की टीम थी। इन्होंने उन 17 लोगों में से पोल न खुल जाए, अटैक करवा दिया मोदी ने, मार दिए गए। और उनमें से एक सुजा जो है भाग खड़ा हुआ यहाँ से, उसको डर था और वो इंग्लैंड भागा, वही रहने लगा, अमेरिका में रह रहा है। उसने जाके प्रोग्राम में पूरा बताया कि मेरे लोगों को मार जा, आज तक उसकी जांच पड़ताल भी नहीं, रेस्ट खुल जाएगा। तो ये सब हो चुका है, सरकार उसकी कोई सुनने वाला है। बड़े बड़े नेताओं को कहे आप FIR दर्ज करने के लिए जाए तो नहीं होती है, क्या है आखिर मतलब। तो ये है कि वो जानता है कि सत्ता में अगर हम होंगे तो कुछ भी करा सकते। अधिकारी, यहाँ तक ये मत कहिए कि दलित अधिकारी भी टिकेगा, अरे भाई उसको अपनी कुर्सी समझेगा कि आपकी बात माने। अभी ही कहना चाहिए चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ है उसका प्रिसाइडिंग अफसर माइनॉरिटी का है, हमारा मुस्लिम भाई है, जिसके साथ सबसे अधिक पढ़ाई चल रही है इस शासन में। मॉब लिंचिंग, मारा जा रहा है, घर उजाड़े जा रहे हैं। अगर शहर का नाम अकबरपुर है, अकबरपुर मोहल्ला है, तो पूरा का पूरा मोहल्ला साफ किया जा रहा है। आपके लखनऊ में ही जो गोमती नदी के किनारे वो अंसारी जी आप सुनिएगा, तो वो अल्पसंख्यक होते हुए भी उसे भीतर से टीस हो रही है, दर्द है, लेकिन मजबूर है। उसको कहा गया कि तुमको जो है एक गठबंधन को हराना है और मोदी को जिताना है। 20 वोट थे उसके गठबंधन के, कांग्रेस के ना इनके मिला करके क्या नाम है, और सपा और जो सब लोग हैं, इनके गठबंधन के 20 वोट थे और इनके 12 थे। और इन्होंने 8 जो है, अब आप ईवीएम से नहीं हो रहा था, तो उसने अपने सामने बैलेट पेपर को 1 टिक में सही माना जाता है, 2 टिक में वो अनवैलिड माना जाता है। तो उसने बैठा हुआ अब 8 वोट निकाले, अपने सामने डबल टिक कर रहा है, मोबाइल में दिखा रहा है, उसकी पूरी फोटोग्राफी हो गई है। वो जब
सुप्रीम हाई कोर्ट के में रखा गया तो दल के रह गया, क्या नाम है, हाई कोर्ट का जज। ये क्या हो रहा है लोकतंत्र के साथ? किस मतलब खुलेआम गुंडई, खुलेआम दमंगई से जो है और इलेक्शन को अपने पक्ष में करना, ये हो रहा था। फिर जब बताइए छोटा चुनाव है, नगर निगम और मेयर के चुनाव में इतना ताकत लगाई जा सकती है, गंदगी अपनाई जा सकती, तो आप समझ लीजिए कि पीएम बनना है और तीसरी बार आना है तो उसके लिए क्या गुंडई नहीं अपनाई जाएगी, कौन तरीके कुछ हो जाएगा। और ये आप नोट कर लीजिए, ये आखिरी चुनाव है। अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो वो कह देंगे कि अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो 22 जनवरी को रामलला के घर में राज्याभिषेक हो गया, मैं राजा बन गया हूँ और राजतंत्र आ रहा है, ये दोबारा राजतंत्र आ रहा है, जिसके लिए हमारे शहीद भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, कितने कितने बहादुर लोगों ने, सुभाष बाबू जी हैं, इन्होंने संघर्ष करके अपनी जीवन की आहुति दी। राम मनोहर लोहिया जी, कितने जयप्रकाश जी, कितने लोग ने आहुति दी अपने जीवन की और इस लोकतंत्र के मंदिर को खड़ा किया है। उस लोकतंत्र के मंदिर को ये बिल्कुल गिरा देना चाहते, कहीं कुछ नहीं रहने देंगे और हम आपको केवल गुलाम बनाना चाहते। इनकी एक किताब है आरएसएस की, आप पढ़िएगा, बंच ऑफ थॉट। बंच ऑफ थॉट कहते किसान, मजदूर, बनिया, व्यापारी, ये जितने भी हैं, ये सब जो है शासित लोग हैं, इनके ऊपर शासन किया जाता है और शासक कौन है? जो चंद्र मनवादी लोग हैं, उनको उन्होंने कहा जो शासन करने वाले। तो साथियों, उनका एजेंडा है, मनुस्मृति का एजेंडा है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया। ये सबसे बड़ा जो है, इसके पहले मनुस्मृति का ही क्या नाम है, वही संविधान था, उसी से ही पूरा देश चला करता था। तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया और कहा ये हमारे भारतीय समाज के, भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक है और जब तक भारत की जनता का संविधान नहीं होगा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़े प्रयास से दिया और जिसकी बदौलत हम आज यहाँ बोलने की भी हैसियत में, वोट डालने की हैसियत में, अपना व्यापार करने की हैसियत में, माँ बेटी अपनी इज्जत बचाने की हैसियत में, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान बड़ी विद्वता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने। मैं उस आदमी की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, उनसे आप वाकिफ, उनकी विद्वता, उनकी तकलीफों से। जहां आपको पता होगा कि जहां एक जूते रखे जाते हैं स्कूल में, जिस जगह उतारते हैं विद्यार्थी, वहां उनको बैठने की जगह दी जाती है। लेकिन कितना स्वाभिमान था उसमें अपनी महारथी नागवंशी होते हैं, यादव भी नागवंशी होते हैं, इन्होंने ब्राह्मणों ने दिखा दिया, नाग को नाच दिया। मैं भी क्योंकि यादव हूँ, इसी में बताना चाहता हूँ कि इन्होंने दिखाते क्या है, नाग को नाथा, माने नाग से दुश्मनी की, नाग को बांध दिया। ऐसा नहीं, नाग एक जाति है। और अहीर शब्द जो है, नाग, आही माने होता है सांप, है ना। और कहा भी गया हमारे गांव में, देहातों में, बुंदेलखंड में कहावत है, अहीर की एक गति, अहीर की एक गति, और ऐसे बड़ा अहीर सांप से भी बड़ा अहीर है, क्योंकि अही बाचा में फंसत है, वो मंत्र में फंस जाते सांप, मंत्र मुक्त हो जाता है और बांधो जात न अहीर। लेकिन अहीर को किसी भी बाचा में, किसी भी मंत्र में नहीं बांधा जा सकता है। वो अहीर है जिसको आज तेजस्वी लालू का बेटा कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी दी भी लालू यादव ने, इस हालत में भी जेल में उसने समझौता नहीं किया और आज भी वो परिवार वो नहीं है। हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार भी उन्हीं में, अब तो रिश्तेदारी में भी है, उसमें बन चुके हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से हमारी दलित साथी है जो बहादुर के साथ अम्बेडकर जी है। तो यहाँ लोहिया और अम्बेडकर का एक ही सपना था कि हमारा बहुजन, हम 85% के लोग जो खाते कमाते हैं, हमारी आमदनी का हिस्सा हमारे पास आ। तो मैं ज्यादा राजनीतिक उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं। सारे बहुजन राजनीतिक दलों का हम स्वागत करते हैं, सारे बहुजन जन संगठनों का हम स्वागत करते हैं। बस एक निवेदन है कि अंतिम लड़ाई समझ करके, आप अपना काम समझ करके
अपना आंदोलन समझ करके, अपनी जिम्मेदारी समझ करके 4 तारीख के इस कार्यक्रम को निपटा। अगुवाई करने वाला कोई है? हाँ, वहाँ सब अगुवाई, अब अगुवाई के लिए ही मीटिंग हो रही है, वहाँ अभी बता दिया जाएगा। तो पूछने दो। तो उसमें हमें अभी हमारे जो वकीलों का सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, सब उस आंदोलन को चला रहे हैं। जबकि उनको कोई वकील को क्या लेना देना है, लेकिन वो जानते, वो संविधान के जानने वाले, वो जानते हैं कि अगर संविधान खत्म तो न्याय खत्म। तो वो आ रहे हैं भानु प्रताप सिंह, आदरणीय भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा अभी गोवा में कर रहे हैं, और गोवा के बाद लखनऊ कार्यक्रम है, और वो गए थे पंजाब से उन्हें बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला। पंजाब के भगवंत मान और वहां के किसान ने कहा कि ये तय करते हैं हम आज से कि इस चुनाव में ईवीएम हमारे पंजाब के भीतर नहीं घुसेगी, घुसती है अगर तो हम आग लगाएंगे और डिक्लेयर कर दिया मंचों से, और यह इनको तोड़े। ये स्थिति पंजाब में ये पैदा हो गई। हम चाहते ये हैं कि पंजाब की ही तरह हमारा उत्तर प्रदेश भी दम बनाता हुआ है कि ईवीएम हम तोड़ेंगे। अगर हम निवेदन कर रहे हैं कि ईवीएम से हमें चुनाव नहीं कराना, हम पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। और नहीं तो हमारे लोग गए थे उस दिन, हम लोग गए भी थे 5-6 तारीख को, उसमें गए थे, हमने कहा था हमको 50 मशीनें दीजिए, हम आपकी मशीन को हैक करके देते। पुलिस ने क्या किया, बिठा लिया, कहा बैठिए, हम पिला, और इसके बाद जो है चाय पिलाई, उसके बाद छोड़ दिया, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तब अगले दिन हम लोगों ने वहां जंतर मंतर में धरना दिया, बड़ी पानी बरस रहा था, हल्का हल्की बूंदाबांदी, इसके बावजूद भी हमारा आंदोलन सफल रहा। इसके बाद वो आग जो है, अब हमने कहा खाली दिल्ली में बैठे रहने से काम नहीं चलना है, हमें सब जगह जाना है, और इस हवा को, इस आंधी को, इस आंदोलन को तेज कर। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना काम समझ करके लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर की याद पर, लोहिया जी की याद पर, कृष्ण की याद पर, कृष्ण भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने कभी भी मनुवाद से समझौता नहीं किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी ब्रज में। ये क्या है घोषणा, तो हटाइए, और आज से गोवर्धन की पूजा होगी, क्योंकि गोवर्धन हमारा धन है, और हमारा वो गोवर्धन क्या था, गोधन वर्धन जो है एक बुद्ध का किला था। ये बुद्ध तो आप कहेंगे साहब कृष्ण के पहले बुद्ध, हाँ कृष्ण के पहले, ये 28वें बुद्ध थे तथागत गौतम बुद्ध, उसके पहले ऋषभनाथ, और उनके गुरु भी बुद्धिस्ट थे, स्वयं कृष्ण बुद्धिस्ट थे। मैं तो यादव होकर भी मैं यादव नहीं लिखता, मैं तो अपने आप को या तो अहीर और या अपने आप को क्या नाम है बौद्ध कहता हूँ, क्योंकि बौद्ध है, हम सब लोग बौद्ध है, सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध है, मूल निवासी यहाँ के बौद्ध है। ये तो मनवादी बाहर से आए, इन्होंने किस तरीके से तोड़ा, इसने इतिहास बदला, तोड़ा। मैंने क्रांतिकारी कृष्ण को क्या दिखाया, चीरहरण करने वाला, लड़कियों का चीरहरण कर रहे, बहादुर योगी कृष्ण को भोगी कृष्ण दिखाने की इन लोगों ने कोशिश की, और ये केवल इस एक कौम को नीचा दिखाने का बहुत बड़ा सही। बिल्कुल आज इस राम की दुहाई देते हैं, राम का इतिहास नहीं है भैया, कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिए, ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख है, राम का किसी भी वेद में उल्लेख नहीं है। कोई अगर वेद पढ़ने वाला हो तो मुझे दिखा दे, मैं 1000 गलती में, कृष्ण का उल्लेख है, और कृष्ण का उल्लेख केवल इंद्र के विरोध के रूप में है, इंद्र के खिलाफ उन्होंने एक युद्ध किया। तो ऐतिहासिक पुरुष है कृष्ण, उस ऐतिहासिक पुरुष को भी, बल्कि तो मैंने चाहा था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, रिडल ऑफ राम कृष्णा, और वो वहां तक पहुंचे हैं, राम और कृष्ण को इन मनवादियों ने एक पहेली बना दिया। रिडल माने होता है पहेली बना दिया। पहेली माने क्या होता है, पहेली का मतलब होता है कि जिसको समझने में देर लगेगी, कुछ घुमा फिरा करके दिखाया जाता है, तो पहेली बना दी। राम क्या है, राम यहाँ के थे ही, राम तो थाईलैंड के थे। आज चले जाइए थाईलैंड में रामराज के नाम से संवैधानिक रामराज, वो कहते हैं लोग कुछ हमारे यहाँ होंगे, ये थाईलैंड का था, यहाँ का था भी नहीं रहा। आपने निर्यात करके यहाँ, और उसको आज भी कहा जाता है कि कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे,
पूर्ण अवतार कहा गया है और राम को अंशावतार कहा गया है। आज भी ब्राह्मणों के वनवादियों के शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अगर हम कृष्णवंशी हैं, अगर हम में यदु का और वो है, तो हम लोग क्या है, बहुजन है। हम लोग बहुजन हैं, बहुजन मानिए, हम सब बहुजन हैं और बौद्धिस्ट है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि आप लोग इस उसमें आप सक्रिय सहयोग करें मुझे, क्योंकि दूसरी जगह भी जाना है इसी कार्यक्रम में, उरई वगैरह, इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप एक बार हमें ताकतवर बना के देखा दीजिए और फिर हम उत्तर प्रदेश को हम लड़के, हम लोग किसी राजनीतिक दल के, हम मिशनरी हैं। हमारा काम केवल मिशन को चलाना है, डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को आगे ले जाना है और मैं उसका कन्वीनर भी हूँ। अभी बताया कि 1924 में उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था समता सैनिक दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष ही पीपी सिंह होंगे और मैं कैडर देने वाला हूं। तो मैं तो उनके साथ उस आंदोलन में हूं। लोहिया जी का वही क्रांतिकारी कदम कि हम मिशन की मिशनरी हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं तो चाहता हूं, बड़ा सौभाग्य कि लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा को एक करने वाली बहन जी और अखिलेश जी का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में एक हो जाता है, गठबंधन बन जाते, जैसे इंडिया लगी हुई है, कांग्रेस जुटा हुआ निवेदन कर रही है कि इन दोनों की अगर एका बन जाती है तो आपको इनके फट्टों पे लोग नहीं मिलेंगे, इनके भाजपा के फट्टों में कोई मिलेगा नहीं, आपका ही फट्टा रहेगा, आप एक साथ जीतोगे। तो खैर मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, इस मिशन से के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप